हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक पार्ट 8 नाइन्थ के बारे में। कि केमिकल काइनेटिक पार्ट 9 में हमको आज अध्ययन करना है सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है। तो डिफिनीशन यहाँ हमने पहले से लिखा है और आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा कि ऐसी अपक्रियाएं जिनकी कोटि का मान 1 हो तथा आणविकता का मान 2 या 2 से अधिक हो, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? आभासी एकाणुक अपक्रिया। एक बार फिर से डिफिनीशन देख लीजिएगा कि ऐसी अपक्रियाएं जिनकी कोटि का मान 1 हो तथा अपक्रिया की आणविकता का मान 2, ब्रैकेट में लिख देंगे 2 या 2 से अधिक होती है, आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा CH3 COO C2H5 प्लस H2O गिव्स आउट CH3 COOH और प्लस C2H5OH। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। यानी अगर इसकी आणविकता की हम बात करेंगे तो इसकी आणविकता 1 और 1 कुल मिला के 2 हो जाएगी। लेकिन अगर कोटि की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इसकी को इस वेग इसका ऐसे लिखा जाएगा, मिटा दे रहे हैं ऊपर देखिएगा। ठीक है, इसका वेग ऐसे तो लिखा जाएगा, वेग बराबर लिखा जाएगा इसका, इस अपक्रिया के लिए वेग बराबर हो जाएगा K इंटू CH3 COO C2H5 की पावर 1, यानी कोटि का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप देखिएगा कि ये इसकी कोटि कितनी है? 1, लेकिन आणविकता का मान क्या है? 2 है। यानी ऐसी अपक्रियाएं जिनकी आणविकता का मान 2 या 2 से अधिक हो और कोटि का मान 1 हो, तो ऐसी अपक्रिया को हम बोलते हैं आभासी एकाणुक अपक्रिया। और अगली हेडिंग डालते हैं कि अपक्रिया की कोटि के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण तथ्य ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट यह मान लेते हैं कोई अपक्रिया हो रही है। जैसे अभी हमने आपको एक रिएक्शन बताया कि CH3 COO C2H5 प्लस CH2O गिव्स आउट CH3 COOH प्लस C2H5OH। ये रिएक्शन हमने बताया। अगर इस अपक्रिया के लिए वेग बराबर K इंटू CH3 COO C2H5 ऐसे दिया है, ठीक है, तो इसके लिए कोटि का मान कितना होगा? वही सांद्रता की घात, यानी कोटि बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि यदि किसी अपक्रिया के लिए ऐसे दिया गया हो कि 3A प्लस 2B गिव्स आउट प्रोडक्ट। यदि किसी अपक्रिया के लिए ऐसे दिया गया हो 3A प्लस 2B गिव्स आउट प्रोडक्ट, तो आप जानिएगा कि A के लिए प्रथम कोटि और B के लिए शून्य कोटि दिखाता है, तो वेग बराबर हो जाएगा K इंटू A के पावर 1 इंटू B के पावर 0। ठीक है, ये जैसे जैसे संकेत भाषा में दिखाया गया हो और A का 1 बताया गया हो और B की कोटि शून्य बताई गई हो, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा? कोटि बराबर हो जाएगा 1 प्लस 0 बराबर 1। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करने से पहले इसको मिटा लेते हैं, पहला और दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि यदि किसी अपक्रिया के लिए मान लेते हैं 3A प्लस B गिव्स आउट प्रोडक्ट ऐसे दिया गया है, तो यदि इसके इधर नीचे एक्सेस लिख दिया गया, यानी अत्यधिक मात्रा लिख दी गई, तो इसकी जो कोटि का मान होगा, इसके लिए जो कोटि का मान होगा, कोटि बराबर होगा 3 होगा। ठीक है,
क्योंकि एक्सेस अगर किसी भी रिएक्टेंट के नीचे लिखा है या अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है तो उसकी कोटि जो होती है वो शून्य होती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। जैसा कि चौथा पॉइंट हमने नीचे लिखा था तो जगह नहीं था तो हमने मिटा के ऊपर लिख दिया। चौथे पॉइंट के लिए, यदि किसी अपक्रिया के लिए प्रयोगात्मक निर्धारण दिया गया है, यानी प्रयोगात्मक मान दिया गया है, तो उसके लिए पहले हम उसकी वेग का मान ज्ञात करते हैं और फिर कोटि को बताते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये प्रयोगात्मक डाटा एक दिया गया है, तो इसके लिए मान लेते हैं मान लेते हैं कि वेग बराबर इसका होता है k इंटू ए के पावर m इंटू बी के पावर n, क्योंकि इसकी कोटि का मान नहीं पता होगा, ये केवल प्रयोगात्मक निर्धारण दिया गया था, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो अब वेग बराबर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू से हम रखते हैं। वेग बराबर यहाँ देखिए यही तो वेग है, तो वेग बराबर कितना है 2, तो 2 रख देते हैं। a की जगह k तो k रहेगा ही, a की जगह पे कितना है 1 के पावर m इंटू 2 के पावर n, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे सिमिलरली यहाँ भी 2 दिया गया है, तो 2 बराबर a की जगह पे 2 है 2 के पावर m इंटू b की जगह पे कितना है 2 है 2 के पावर n, इक्वेशन सेकंड। ऐसे थर्ड की बात करते हैं इक्वेशन, तो वेग बराबर फिर कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो 4 इक्वल टू बी k इंटू 2 के पावर m इंटू 4 के पावर n। ठीक है, ये समझ में आया। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया ये आपका। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इस प्रयोगात्मक डाटा को मिटा देते हैं, ये जो दिया गया था आपके पास, क्योंकि जगह हमारे पास बहुत ही कम है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से अब डिवाइड कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट से सेकंड में भाग देंगे तो 2/2 इक्वल टू बी k बाई के इंटू 1 के पावर m 2 के पावर n और अपान 2 के पावर m इंटू 2 के पावर n। डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल और इससे ये कैंसिल। आपके पास बचा क्या 1 इक्वल टू बी 1/2 के पावर m, सब कुछ कट गया है। ठीक है, अब हमको आप बताइए कि क्या सी वैल्यू m की रख दी जाए कि इसकी वैल्यू 1। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में कि अगर किसी की घात शून्य होती है तो उसका मान 1 होता है, नहीं तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी इसके लिए m का मान कितना आ गया 0 आ जाता। ठीक है, ऐसे सिमिलरली इक्वेशन सेकंड और थर्ड से फर्स्ट को मिटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से मिटा क्या होगा आप देखिएगा। इक्वेशन समीकरण सेकंड तथा थर्ड से क्या होने वाला है ध्यान में रखिएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इधर बचेगा, भाई 2 दूनी 4, इससे इसमें डिवाइड किए हैं तो 1/2 इक्वल टू बी के, ये हम वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा जी, एकदम सही है, ये हम वाला एकदम पूरा टर्म कैंसिल। बचा के आपके पास कि 1/2 के भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 के पावर n। अब बताइए इसकी पावर क्या कर दी जाए जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1, यानी n बराबर यहाँ से क्या मिलेगा 1, यानी m बराबर 1 0 और n बराबर 1, तो कोटि का मान क्या होगा अब तो समझ में आ ही गया होगा, यानी कोटि वेग आप निर्धारण कर लेंगे कि वेग बराबर इसका हो गया, वेग बराबर हो गया k a के पावर 0 इंटू b के पावर 1, तो कोटि क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा 0 + 1 इक्वल टू बी 1, यानी कोटि का निर्धारण ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये चौथा पॉइंट था इसके अंतर्गत ऐसे आप इसका आंसर आ सकता है। पॉइंट 6 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा छठे पॉइंट की बात करते हैं। किसी भी अपक्रिया के लिए, तो किसी भी अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की अगर इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई अगर आपको दी गई है, वेग स्थिरांक की इकाई बराबर होता है मोल मीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल के पावर 1 - n, मीटर के पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, यानी ये आपको दिया गया हो तो जहां
जहां n बराबर कोटि होती है। क्या होती है? कोटि होती है। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर वेग स्थिरांक की इकाई मालूम है आपको तो आप कोटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ n बराबर 0 1 2 3 ऐसे रखते हुए चले जाएंगे तो प्रथम कोटि द्वितीय कोटि शून्य कोटि होता हुआ चला जाएगा। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, छठे पॉइंट की बात करते हैं कि यदि किसी अपक्रिया के लिए आभासी एकाणुक अपक्रिया लिख देता है तो हमेशा उसकी कोटि का मान जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक जैसे कैसे आप निर्धारण करते हैं ये इन हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसका एक एग्जाम्पल पहले हम बता देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो में लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना तक हो सके शेयर कीजिए।